प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज एक बार फिर से हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं और मैं प्रभु का अनुग्रह ही मानती हूँ कि परमेश्वर ने रास्तों को खोला और हम एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ आपसे जुड़ने पा रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आत्मिक रूप से बढ़ रहे होंगे। आज जो बात मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, प्रभु ने ही इस बात को आपके सामने रखने को बोला है, अगुवाई हुई है। तो जो बात है वो बहुत ज़रूरी है मसीह जीवन में, और जो जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं जो मुझसे अभी हाल फिलहाल में जुड़े हैं उन सब के लिए भी। तो ये बात जो है वो परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट की जब मैं चैप्टर 3 पढ़ रही थी, फिलिपियों का चैप्टर 3। आप नए नियम में आपको मिलेगा फिलिपियों की किताब, और उसमें चैप्टर 3 में अगर आप जाएंगे तो उसमें वर्स 7 में लिखा हुआ है, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसमें लिखा हुआ है परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, मतलब कुछ बातें ऐसी थी जो लाभ की थी। ये एक्चुअली पौलुस कह रहा है अपने बारे में। पौलुस अपने बारे में ये कह रहा है कि अगर आप उसके ऊपर के वचन को पढ़ेंगे तो उसमें उसने अपने बारे में, अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताया है कि अगर किसी को घमंड करने का अगर अवसर है तो मैं तो उससे बढ़कर घमंड कर सकता हूँ कि मैं बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, जो कि एक 12 गोत्र में से एक गोत्र है बिन्यामीन गोत्र, और इब्रानियों का इब्रानी हूँ। ये सब बातें कहकर पौलुस ये बताना चाह रहा है कि अगर किसी को अपनी शारीरिक अवस्था पर घमंड करने का अवसर हो तो उससे ज़्यादा बढ़कर तो मैं हूँ। लेकिन मसीह में आने के बाद केवल विश्वास के द्वारा ही धर्मी प्रूव होने वाला जो वचन है कि सिर्फ आप विश्वास के द्वारा ही धर्मी गिने जाएंगे। आपकी शारीरिक अवस्था मायने नहीं रखती है, आपकी फाइनेंशियल अवस्था मायने नहीं रखती है कि आप चाहे कितने भी अमीर क्यों ना हो, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता परमेश्वर को। परमेश्वर सिर्फ आपका विश्वास देखेंगे। आज कई लोग ऐसे भी हैं जो बहुत अभी पर प्रॉब्लम से चल रहे हैं, उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन परमेश्वर आपके विश्वास को देखेंगे। आप चाहे जितने भी पैसे वाले क्यों ना हो, आप चाहे जितने भी ऐसे शारीरिक रूप से बलवंत क्यों ना हो, अगर आप अपने शरीर का बल का प्रयोग करेंगे अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए, आप आगे बढ़कर उन परेशानियों को दूर करने के लिए, तो उससे आपको कुछ भी लाभ नहीं होगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो वह आपके जीवन में बड़े बड़े काम करने के योग्य परमेश्वर है। तो केवल विश्वास ही आपके जीवन में वो कमाल कर सकता है जो आपका पैसा, आपका शरीर, आपकी बुद्धि, आपका रूप। कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि शायद ब्यूटी के बलबूते पे वो इंटरव्यू में सफलता पा लेंगे या कुछ चांस, वो फेवर को पा लेंगे, लेकिन इन सब चीज़ों का कोई मायने नहीं है, क्योंकि एक दिन आपका बल भी चला जाएगा, ब्यूटी भी चली जाएगी, फाइनेंशियल स्टेटस का भी आजकल कोई भी भरोसा नहीं है। और अगर हम 2020 को देखें तो हम अगर सोचते थे 2020 के स्टार्टिंग में जब कोरोना वायरस नहीं आया था, तो हम यही सोचते थे कि शायद इस दुनिया में जो पैसे वाले हैं वो बहुत बलवान हैं, बहुत सुखी हैं, बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है उनके साथ। लेकिन इस 2020 ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हमने देखा है कि 2020 में ऐसे लोगों को सुसाइड करते हुए जो पैसे से बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली उनका स्टेटस बहुत अच्छा था, वो नामचीन व्यक्ति थे, उनके पास कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, उनके जीवन में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सुसाइड किया। इसका मतलब पैसा होना ही आपके सुखी होने का कोई आधार नहीं है। तो यहाँ पर पौलुस यही कह रहा है कि परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, अगर आपके लाभ की बातें ये हैं कि आपका शारीरिक क्षमता आपको बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपकी शारीरिक क्षमता, आपका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे बुद्धि वाले हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से आपका बुद्धि बहुत अच्छा है, आप बहुत सारी अच्छी बातों को कर लेते हैं, आपकी वाक्पटुता बहुत अच्छी है, लेकिन इन सब चीज़ों का मसीह में कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप वचन नहीं पढ़ेंगे, परमेश्वर के करीब नहीं जाएंगे, विश्वास नहीं करेंगे, इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि पौलुस यहाँ पर यही कह रहा है कि इब्रानी लोगों को खास परमेश्वर फेवर देते थे। जब पौलुस ने ये जो किताब है वो लिखी, उसने यही चीज़ समझाने की कोशिश की है कि अगर इब्रानी होने का घमंड तुम्हें है तो वो मैं हूँ। अगर बिन्यामीन गोत्र, अगर किसी गोत्र के तुम हो, अगर उस बात का तुम्हें घमंड है तो वो भी तो मैं हूँ। लेकिन मैं भी विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर के करीब आया हूँ, और विश्वास के द्वारा ही मुझे परमेश्वर ऊंचा करते हैं, और विश्वास के द्वारा ही मैं अपनी जंग लड़ता हूँ। और जैसे भी आप सोचें कि अगर आप खुद से, जैसे मैंने कई मेरे ऐसे भाई, मैंने जब उनसे मेरी बातचीत होती है, उनके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट करते हैं,
उसके बाद भी विश्वास नहीं कर पाते और अपनी समस्या खुद सुलझाने की कोशिश करते हैं, तो शैतान और दुगने बल से काम करता है। तो ये चीज़ हमें बड़ी सावधानी की ज़रूरत है। जब एक बार आपने मसीह पर, परमेश्वर पर विश्वास कर लिया, आपके लिए प्रार्थना हो रही है, प्रार्थना हो चुकी है या हो रही है, तो आपको विश्वास करना है, बस उस चीज़ को ग्रहण करना है, क्योंकि परमेश्वर ने क्रूस पे अपने कार्य को पूरा कर दिया है। उन्होंने अपने आप को बलि दे दिया है। अब कोई भी शैतान आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता, क्योंकि क्रूस पे पूरा कार्य हो चुका है। बस आपको विश्वास के साथ उसको ग्रहण करना है। और इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले। मैं उम्मीद करती हूँ इस वचन के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने शारीरिक क्षमता पर भरोसा ना करें, पैसे पर भरोसा ना करें। आप कितने लोगों को जानते हैं, मैंने कई लोगों को ऐसे भी बातचीत करता है, अरे मैं तो उसको जानता हूँ, मैं तो मेरी पहुँच में तो ये लोग भी हैं, वो लोग भी हैं। ये सारे लोग मिलकर भी आपके जीवन में वो कमाल नहीं कर सकते जो एक परमेश्वर के विश्वास के द्वारा आपके जीवन में हो सकता है। इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले। प्रेज़ द लॉर्ड।